कहते हैं नारी से संस्कार पाकर नर नारायण बन जाता है। सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मानतुंग आचार्य ने कहा है। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है और। तारा गण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाली। क्योंकि कहते हैं पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मति गवावे नूर। अपने बच्चों को पैदा करो तो कैसा धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा, कुंद कुंद की माँ की तरह। हमारे यहाँ क्या ऋषि, हिंदू ऋषि वेदों में क्या आशीर्वाद देते थे, तुम्हारे 10 पुत्र हो और 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। कितना बड़ा लॉजिक था। क्योंकि अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष है भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके विदीन संसारी। क्या कह दिया कि काम वासनाओं को छोड़ना आसान नहीं है, उन्हें दीन संसारी कह दिया। कहते हैं अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर राग द्वेष है भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारी। लेकिन जब तक तुम नहीं धर पाओ तब तक ग्रस्त में रहो। लेकिन एक कामना करो कि एक मौका आएगा जब 50 के बाद 60 के बाद हम दोनों धर्म आराधन करेंगे। इसलिए कहा 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो जाए, यानी एक समय चरम सीमा पर तुम्हारा प्रेम इतना पवित्र हो जाए, प्रेम तो बढ़ जाएगा लेकिन सिर्फ वासना घट जाएगी। तुम अपना लक्ष्य बनाओगी धर्माराधन करने का तो तुम्हारा घर पवित्र हो जाएगा। लेकिन आजकल हम तो सिर्फ देह को श्रृंगार कर रहे हैं, इस शरीर के श्रृंगार में पूरा टाइम लगा देते हैं, क्योंकि शरीर के श्रृंगार ने ही कितने अत्याचार कराए हैं। आपने यशोधर मुनि का चरित्र पढ़ा होगा, मुझे तो उस कहानी को पढ़कर आज मैं यहाँ हूं। वही एक कहानी मेरे जीवन को इतना परिवर्तन झकझोर दिया अंदर से कि बेकार है। क्योंकि वासना विषयासक्त चित्ता नाम गुणा को वन नसती। विषय आसक्त में चित्त लग जाए तो ना समाज देखता है ना मान मर्यादा देखता है। वासनाएं बहुत बुरी हैं। और कहते हैं उसमें जो रानी रहती है सुकमाला, वह अपने पति के साथ आराम से रहती है। अचानक एक कुबड़ा, बिल्कुल काला कलूठा, रुद्र क्षुद्र, बिल्कुल देखने में बेकार, और कहते हैं कि वो उसके यहाँ गाने के लिए आता है राज दरबार में। रानी उसके गाने पे ही मोहित हो जाती है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आदमी शक्ल पर ही मोहित हो। आप जिनको चाहते हैं, आप जिनको चाहते हैं वो आपकी खुशियों में शरीक होते हैं, लेकिन आपको जो चाहते हैं वो आपके दुख में भी शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना, हम क्या देख लेते हैं, हम ऊपर से चुनाव कर लेते हैं। किसी की आवाज़ अच्छी लगती है, हम आवाज़ पे फिदा हो जाते हैं, जब उसका व्यवहार देखो तो तकरार होती है। हम किसी की शक्ल सुंदर देख लेते हैं, फिर आवाज़ निकलती है तब बुरा लगता है, क्योंकि हम एक ही पक्ष देख लेते हैं, हम संपूर्ण व्यक्ति को नहीं देखते हैं। संपूर्ण देखने वाला तो आत्मा को देखता है, उसके बाहरी रूप को नहीं देखता है। और इसीलिए कहा है सिद्ध बनने वाले कोई कैसे भी हो, यहाँ पर कोई कैसे भी किसी भी शरीर को काला गोरा रंग है तो सब रंग हैं, कोई भी किसी को डाल देता है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे नाम कर्म का जैसा उदय होगा वैसे रूप में लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भावनाएं यदि पवित्र होंगे तो वो रूप मिलेगा जिसे 1008 नेत्रों से इंद्र भी देखने को लालायित रहेगा। तो सुकमाला उस गाने, कुबड़े के गाने पे मोहित हो जाती है। राजा से कहती है आप तो राजकार्य में बिजी रहते हैं, आप कहें तो इसे तलघर में ठहरा दो, मैं कभी कभी सुन लिया करूंगी जब मन करेगा। राजा समझ ही नहीं पाता इसके कपट को,
और कहता है कोई बात नहीं। एक रात राजा के पास से सुकमाला चली जाती है उसके पास, और अचानक राजा की नींद खुल जाती है। राजा देखते हैं रानी नहीं है। अचानक धीरे से उठकर वो उस तहखाने की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि कुबड़ा उसको चोटी खींच के कह रहा है तू इतनी देर से क्यों आई। वो कहती वो सोते तभी तो आती, वो जाग रहे थे। और अचानक वो उसको मार भी रहा था। राजा को विरक्ति हो जाती, कहते धिक्कार है जिसको मैंने जीवन की क्या खुशियां नहीं दी और वो एक कुबड़े की लातें खा रही है। और ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर घृणा आती है उस पर मोहित हो गई है। अचानक थोड़ी देर बाद राजा लेटने का बहाना करता है, आपको पता है, क्योंकि कहते हैं घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, और घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है। लाख सामान हो बाजार में लेकिन दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है, दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है। राजा को नींद कहाँ थी आंखों में, राजा फिर भी लेटा था, सोने का बहाना किए था। रानी आकर चुपचाप लेट जाती है। अब राजा का तो सुबह व्यवहार ही ऐसे, डांटता तो लड़ता नहीं, एक बार तो मनाता है कि इसकी हत्या कर दूं, फिर सोचते हैं कि औरत की हत्या का पाप मैं क्यों लूं, फिर एक बार मन में आता है इस कुबड़े की हत्या कर दूं, फिर सोचते हैं मैं एक अपाहिज की हत्या का पाप भी क्यों लूं। लेकिन अचानक विचार आता है धिक्कार इस संसार को, मुझे रहना नहीं, मुझे छोड़ना है। और विचार बना लेते हैं मुनि दीक्षा लूंगा। माँ को कहते हैं मैं मुनि दीक्षा लूंगा। पत्नी समझ तो जाती है लेकिन उजागर नहीं करती क्योंकि पति ने नहीं कहा था, और बड़ी रो रो के कहती है मेरे से जीवन में कोई गलतियां हो गई, मैं भी आपके साथ दीक्षा लूंगी, बहुत बड़ी मुझे खुद प्रायश्चित करना, मुझे अपने आप पे गिलानी हो रही है, मैं क्या करूं, लेकिन बस एक बात पूरी कर दो, आप एक दिन मेरे यहाँ भोजन कर लो और उसके बाद मैं भी चलूंगी। अचानक सोचती है, मन में विचार आता है, क्योंकि पापी के निरंतर विचारों की एक के बाद एक लड़ी लगी रहती है। तो कहते हैं वो विचार करती है कि कभी इन्होंने बता दिया तो माँ को, माँ तो सबको बता देगी, तो दोनों को बुलाती है, कहती है आपकी माँ भी हमारे यहाँ खाना खा लेगी और आप भी खा लो, माँ बेटे दोनों एक बार मेरे हाथ से खा लो। राजा से इतना नहीं समझ पाता कि इतनी गिर जाएगी वो, और राजा भोला वाला रहता है, सोचता चलो दीक्षा तो लेना ही है। माँ से कहता है, माँ कहती है कि बेटा तुम्हें कोई दोष लग गया है, कोई देवी दोष है जो तुम्हारा मन विरक्त हो गया है। वो कहता है मुझे डर लगता है, माँ को बताया नहीं कि इसका भविष्य खराब होगा, कहता है मुझे डर लगता है संसार से। माँ पंडितों को बुलाती है, ओझों को बुलाती है, आप भी बीमार होंगे, कोई ज्योतिषी के पास जाएंगे वो कहेगा कि आपको ये ग्रह लगा हुआ है, किसी के पास जाएंगे, जिसके पास जाएंगे वही बीमारी अपनी अपनी बताएगा। तो पंडितों को बुलाए तो पंडित कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को ग्रह दोष है और एक काम करो, एक बकरा कटवा दो। माँ कहती है अरे बकरा हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, हम तो अहिंसक हैं। तो वो कहते कि फिर ऐसा करो एक मुर्गा कटवा दो। वो कहते हम मुर्गा भी नहीं कटवाएंगे। मंत्रियों ने कहा अरे दोष दूर हो जाएगा, आप ऐसा करते हैं हम एक आटे का मुर्गा बना देते हैं, और आटे के मुर्गे में जीभ तो मरेगा नहीं और वो कट जाएगा और दोष दूर हो जाएगा। पंडित लोगों को तो पैसे चाहिए होते हैं, पंडित कहते हैं हाँ इससे भी दोष दूर हो जाएगा। माँ उस दोष को दूर करने के लिए वो आटे का मुर्गा कटवा देती है, और वो इस तरह से बनाया गया था कि वो रंग डाला गया था, लगता था खून है। राजा ने सिर्फ अनुमोदना कर दी थी कि वाकई में तो मुर्गा सा लगता है। और दूसरे दिन रानी ने अपने यहाँ निमंत्रण किया और जहर मिश्रित भोजन दे दिया। सास भी मर गई और पति भी मर गया। उसके बाद बहुत सारे भवों में, घर में ही कहूँ, कभी कौआ, कभी मोर, कभी बाज, कभी भैंसा, इतनी बार, क्योंकि कहते हैं जो जहाँ रहता है वहीं प्रेम हो जाता है। आप लोगों को भी ज़्यादा प्रेम हो नोटों से तो नोट में कीड़ा बन जाओगे, ध्यान रखना। यदि बच्चों से ज़्यादा प्रेम होगा और भाव अच्छे नहीं रहेंगे तो मच्छर बन जाओगे। तुम उनसे प्यार करने आओगे, वो तुम्हें एक चांटे में तुम्हारा राम नाम सत्य कर देंगे। तो वो भी कई बार आता है बाप का और माँ का जीव, समझ गए, माने पति और सास का जीव उसी जगह पैदा होता है। एक बार तो कौआ बन के, कबूतर बनकर
सोचता है कि ये दोनों बैठे हैं, ये अब बताते हैं इनको, और वो उन्हें चोंच मार देता है, वो तोड़वा देती है। और कम से कम 7-8 बार ऐसा होता है कि अपने ही राज्य में ये कह के मारा जाता है कि मेरी दादी की, मैंने मेरी दादी की आत्मा और मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिले, इस नाम से पिताजी और दादी को ही कटवाया जाता है। और कई बार भ्रमण करते हुए एक बार मुर्गी के, एक कसाई के यहाँ मुर्गी के चूजे होते हैं, तो वो 2 बड़े सुंदर चूजे होते हैं सफ़ेद रंग के। तो कसाई सोचता है मैं राजा को दे आऊँगा तो राजा खुश हो जाएगा। तो वो राजा को देने जा रहे थे, अचानक एक मुनिराज रास्ते में जंगल में बैठे हुए थे, सब लोग उनसे नियम ले रहे थे। ये पापी चंडाल भी सोचता है मैं क्या लूँ, ये सब कुछ बांट रहे होंगे। बाद में जाते हैं, मुनिराज अवध ज्ञानी थे। मुनिराज कहते हैं कि बस तुम इतना ध्यान रखना कि जहाँ जा रहे हो तुम नियम तो ऐसा लो, अब तुम आगे से हिंसा आदि कोशिश किया करो मत करो, या तुम नियम छोटा सा ले लो, लेकिन तुम एक बात राजा को कह देना कि ये तुम्हारे पिताजी और दादी हैं। तो वो कहता मेरी हिम्मत कहाँ है कि मैं कह दूं कि पिताजी और दादी, मुझे तो वो फांसी पे चढ़ा देगा। तो राजा कहते हैं फिर इतना कह देना कि तुम्हारे यहाँ जो भैंसा 3 दिन में काटा गया था,